चाहता हूँ। क्या चाहते हो? मैं जो मेरे साथ में उस पिंगला ने अपमान किया है, हाँ। मुझे लात मार करके अपने महल से धक्का दे करके मुझे बाहर कर दिया, और जिस पिंगला के बारे में आप नहीं जानते हो उस पिंगला के बारे में मैं जानता हूँ। भाई मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मेरी बातों को तुम नजरअंदाज कर रहे हो। नहीं भाई, मैं तुम्हारी बातों को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ, बखूबी अच्छे तरीके से जहन में रख रहा हूँ, दिल से और दिमाग से सुन रहा हूँ। तो मैं साफ साफ बता दूं, हाँ। वो पिंगला कोई पतिव्रता नहीं है, और वो तो बदचलन हो चुकी है, बदचलन। हाँ। ये क्या कह रहे हो विक्रम? अब मैंने खुले शब्दों में आपसे कह दिया, मेरी पतिव्रता औरत पिंगला वो कोई पतिव्रता नहीं है, किसी गैर मर्द के साथ मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। क्या कह रहे हो विक्रम? अपनी जबान का लगाम दो। भाई मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और खास करके आपके सामने मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ना मैंने कभी झूठ बोला, मैं सच कह रहा हूँ। भाई मेरा न्याय कीजिए। तुम सच कह रहे हो? हाँ। और न्याय चाहते हो? मैं न्याय चाहता हूँ। बिल्कुल न्याय करूंगा, लेकिन अब नहीं कर सकता, कल सुबह मैं तेरा न्याय करूंगा। सुबह? हाँ। नहीं, मेरा न्याय तो आज मुझको चाहिए। उस नहीं। पिंगला को दरबार में हाजिर करो और मेरे सामने उसको दंडित करो, उसको अपमानित करो, उसको सजा दो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं विक्रम, क्या? मैं अब तुम्हारा न्याय नहीं कर सकता। मैं सुबह पिंगला को भी बुला करके और तुझे भी बुला करके आमने सामने कर दूंगा, और दूध का दूध और पानी का पानी करके छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी। आपकी ये कचहरी लग रही है, और जितने भी यहाँ कचहरी में आपकी प्रजा बैठी है, हाँ। इनके सामने आप वादा कर रहे हो कि कल मेरा न्याय करोगे। मैं वादा कर रहा हूं, मैं आपको वचन दे रहा हूं। तो ठीक है महाराज, मैं कल आऊंगा और उस पिंगला को भी फिर दरबार में पेश। बिल्कुल आ जाइए, मैं पिंगला को भी दरबार में बुला लूंगा। ठीक है और महाराज। तेरा बिल्कुल न्याय करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है मेरे मेहरबानों, इस तरह से भरतरी ने सोचा कि देवर भाभी में कोई थोड़ी बहुत अनबन हो गई होगी, इसलिए आज विक्रम बहुत गुस्से में है। मैं कल उसको समझा दूंगा और जाकर पिंगला से पूछ लूंगा कि क्या बात है। प्रेमी सज्जनों, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पिंगला बहुत बड़े राज को छुपाए बैठी थी। लेकिन पिंगला का पेट का पानी पचता नहीं है। वो सोचती है मैंने विक्रम को कह तो दिया है कि तुझे मैं फांसी तुड़वा दूंगी, सजा दिलवा दूंगी, लेकिन सजा में कैसे दिलवाऊं? दिमाग लगाती है और सोचती है महाराज मेरी बातों पर कहीं विश्वास ना करें, विक्रम की बातों पर विश्वास कर जाएं। एक युक्ति लगाती है कि कोई गवाह बनाया जाए, चाहे कैसे भी मुझे वो गवाह बनाना पड़े, पैसा दे करके, लालच दे करके। तो प्रेमी सज्जनों, एक नगर सेठ था जिस पर महाराज भरतरी बहुत विश्वास करते थे। नगर सेठ के पास जाती है पिंगला और कहती है कि नगर सेठ, मेरा काम तुझे कल एक बहुत बड़ा काम है, वो तुझे करना है। कल महाराज की कचहरी लगेगी, उसमें विक्रम भी होगा और मैं भी होंगी और तू भी होगा। विक्रम के खिलाफ तुझे गवाही देनी है। तो प्रेमी सज्जनों, यहाँ की रागनी दादा मांगेराम ने बड़ी बेहतरीन लिखी है। पिंगला किस प्रकार से नगर सेठ पर दबाव बनाती है, धौंस दिखाती है, और किस प्रकार से सवाल जवाब होते हैं। सेठानी, ओ सेठानी, कहिए सेठ जी। ये बताइए दीपक नागर हैं जसाने वाले, ये अभी 1 लाख रुपए लेके गए थे, 10 दिन पहले दे के गए या नहीं दे के गए? नहीं दे के गए। अच्छा। हाँ। ब्याज मूल कुछ तो दिया होगा? कुछ भी ना दिया। और दादा रण सिंह लेके गए थे हमसे भी 50,000 रुपए, वो भी नहीं दे के गए? अरे वो तो ब्याज भी ना देखे गए, तेरा मूल तो जब देंगे। भाई सेठानी, अब जमाना खराब हो गया, सबका लेन देन बिगड़ चुका है, अब पैसा देने बंद कर दे, अब किसी को ब्याज पैसे मत दे। मत दो किसी को। अरे ओ नगर से मुझे लगता है दरवाजे पर फिर से कोई पैसा मांगने आ गया है। भीतर रहो। ओ लाला जी, अब पैसा नहीं देना, देखता हूँ कौन आया। सेठानी आना बुढ़ापे का शरीर है। ले। सीधा तो खड़ा हो जा। लाला जी, हेलो। अरे महारानी पिंगला, प्रणाम। महारानी पिंगला के चरणों में नगर सेठ का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो नगर सेठ। सेठानी का भी। तुम भी खुश महारानी रहो। पिंगला, आज तो धन्य हो गई नगर सेठ की
बताए तो तेरी तो सेठानी बूढ़ी सी थी, अब ये कौन है? क्या बताऊं महारानी पिंगला, चेंज कर दी। आजकल का जमाना बिगड़ गया। ये रणवीर दादाजी हैं, ये पैसे ले जाते थे और मेरी बूढ़ी सेठानी से लेन देन में ये बेईमानी कर जाते हैं। अच्छा, इसलिए मैंने सोचा भाई नगर सेठ का पैसा मारा जाएगा, तो ये मैंने अभी दूसरी शादी की है, अभी 20 दिन पहले। दूसरी शादी की है? हाँ, अभी मैंने थोड़े दिन पहले दूसरी शादी की है, क्योंकि बूढ़ी सेठानी के तो अब नागर साहब हाथ भी कमजोर हो चुके हैं, अब उस पर पेन भी नहीं पकड़ा जाता है। इसीलिए मुझे नई हाथों की और नई आंखों की जरूरत थी। अच्छा। तो ये मेरी नई सेठानी है। अतः भाई इस उम्र में ब्याह करवाना नहीं, मान लिया पड़ोसिया करवाना हो है। हाँ। वो तो ठीक से, लेकिन क्या करूं, अगर इस उम्र में ब्याह करवाता तो ये जो ब्याज पे पैसे लेने वाले आते हैं ये मेरा सारा माल मार जाते हैं। लेकिन किसी दिन लाला जी तुम भगवान को प्यारे हो जाओगे, ब्याज में पैसे लेने वाले ले जाएंगे तुम्हारे नहीं, सेठानी। ये मेरा वंश चलाएगी, मेरे परिवार को देखेगी अच्छे तरीके से, मुझे इस पे विश्वास है। पढ़ी लिखी लड़की है। अच्छा, हाँ, तो पढ़ी लिखी लड़की की बात तो बहुत हो गई लाला जी। कहिए महारानी ये पिंगला। नहीं पूछोगे मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं इसीलिए सोच रहा हूँ, महाराज भरतरी की घरवाली महारानी पिंगला और एक मामूल से नगर सेठ के आई हो, मुझे महलों में बुला लिया होता, मैं तो वहीं आ जाता। नहीं, वहाँ की बात नहीं थी, मुंह मत बनाइए मच्छर साहब। हाँ, वहाँ आने की बात नहीं थी, मुझे इसलिए तेरे पास आना पड़ा कि मुझे तुझसे जरूरी काम था। अच्छा। हाँ, तो ये नगर सेठ तो हमेशा आपका सेवक रहा है, जो महारानी पिंगला आदेश करेंगे वो मुझे स्वीकार है। बताइए मेरे लायक क्या काम है? मैं तुझे बताना चाहती हूँ हाँ, कि तुझे मेरे साथ दरबारों में चलना होगा और कल जो सभा लगेगी ना, हाँ, हाँ। उसमें तुझे विक्रम को कसूरवार ठहराना होगा। जैसा मैं कहूँ तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। विक्रम को कसूरवार? हाँ, मेरी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है महारानी पिंगला, आप एक बार सीधे सीधे साफ साफ अक्षरों में बताइए। साफ साफ बताऊं? हाँ। सुनिए मेरी बात। सुनाइए। सुनिए। ओ लाला जी, राजा के अर्जी घेर दे। महाराज भरतरी का है? हाँ, क्या कहना है? हमारे घर में विक्रम बढ़ गया, क्या बात है? घर में विक्रम बढ़ गया, हमारे घर में विक्रम बढ़ गया, जाके टेर दे लाला जी, राजा के अर्जी घेर दे, लाला जी, राजा के अर्जी घेर दे। हमारे घर में विक्रम बढ़ गया, घर में विक्रम बढ़ गया, हमारे घर में विक्रम बढ़ गया, जाके टेर दे लाला जी, राजा के अर्जी घेर दे, लाला जी, राजा के अर्जी घेर दे। लाला जी, राजा के अर्जी घेर दे और न्यू कह देना कि हमारे घर में विक्रम बढ़ गया, जाके टेर दे। ऐसी बात कह दी है राजा ने। नगर सेठ के घर में विक्रम बढ़ गया? हाँ, लेकिन महारानी पिंगला मेरी क्यों बदनामी करवाना चाहती हो? बदनामी? अरे विक्रम तो मेरे घर के आसपास तक भी नहीं आया, मैं झूठ तू कैसे बोलूं? समझा इसे? पर विक्रम हमारे घर में करने क्या आया था? अरे इसे भी ना पता अभी क्या करने आया था। मैं बताऊंगी क्या करने आया था। बताइए। सुनिए मेरी बात। कहो। मेरे बेटे तैयारी करके, मेरे बेटे तैयारी करके घर में आना जाना कर लिया। 24 घंटे शतरंज खेले, महल के मखाना कर लिया। सुल्फा गांजा दारू और भांग पीना खाना कर लिया। बेटे की बहू की गैया, कह देना बेटे की बहू की गैया, बोलना बतलाना कर लिया।
अरे बेटे की बहू की गेला बोलना बतलाना कर लिया। लाला जी उल्टा रंग बखेर दे, लाला जी उल्टा रंग बखेर दे। मेरे घर का ब्योत बिगड़ गया, घर का ब्योत बिगड़ गया, मेरे घर का ब्योत बिगड़ गया, जाके फेर दे। लाला जी राजा के अर्जी घेर दे, लाला जी राजा के अर्जी घेर दे। सेठ जी मानोगे बात? सेठानी ये महारानी पिंगला पागल हो गई है शायद। अरे पागल तो रहने दो, देखो कितनी सारी चीज पहन रखी है, एक आध दे दे। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं अपने सेठ को मना लूं तो हमें क्या मिलेगा? तुम्हें जो भी तुम मांगोगे वो मिलेगा, कुछ भी? मुंह मांगा इनाम मिलेगा। कुछ लेकिन भी महारानी मांगू मैं। पिंगला और देख कल- जब मुंह मांगा इनाम मिलेगा ना, उसमें थोड़ी बहुत एक आध मशीन भी दे दूंगी जिम की, जो लाला जी पेट कम कर ले अपना। ना ना पेट से लेकिन लाला ठीक महारानी लगे। पिंगला आप तो सुबह हमें दरबार में बुला रही हो। हाँ अभी तो मैंने बल्लभगढ़ से अरुण भाई से कह के एक गाड़ी बुकिंग करवाई है। कल तो मैं और सेठानी हनीमून पे भी जाने वाले हैं। हनीमून तेरा बात मैं मनवाऊंगी, जहाँ की कहेगा वहाँ की टिकट करवाऊंगी, लेकिन मेरी बात मान ले। महारानी पिंगला एक काम मान करो, ले। आप गवाही ताऊ पे दिवा लो, चश्मे वाले ताऊ पे। बहुत ताऊ कैडेट कह दे आदमी मेरी है। बात मान लेगा, कह दे एक बार, कह दे। अरे ठीक नगर है? ये कह रही है कि ये कह देना मेरे लड़के की बहू की गैल्या। अब बताओ साहब, कोई आदमी अपने घर की बदनामी करवाना चाहता है? अरे करवा ले। मान जा मेरी बात, या तो राजी राजी मान जा, वरना नहीं तो फांसी पे चढ़वा दूंगी तुझे। नारायणी एक लौता सेठ है, मरवाइए मत ना। तेरे लिए तो दूसरा भी देख, चश्मा वाला। ना 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 मेरे सेठ जैसा ना ही हो। देखो जी वही बात आ रही है। नहीं तो न्यू कहिए राजा ते जाके, न्यू कहिए राजा ने जाके, जीवना दुश्वार हो गया। विक्रम की बुराई सुन के नगर से लाचार हो गया। बस की बात रही ना मेरे शीश पे सवार हो गया। तेरे धोरे भाजा आया, मेरे काबूते पार हो गया। तेरे धोरे भाजा आया, मेरे काबूते पार हो गया। लाला जी तू उल्टी आंख शेर दे, लाला जी उल्टी आंख शेर दे। मेरे पाछे विक्रम पड़ गया, पाछे विक्रम पड़ गया, मेरे पाछे विक्रम पड़ गया, जाके टेर दे। लाला जी राजा के अर्जी घेर दे, लाला जी राजा के अर्जी घेर दे। न्यू कहिए राजा ने जाके, न्यू कहिए राजा ने जाके, महफिल में इंसाफ हो से, रैयत हो से, बेटा बेटी राजा ते माँ बाप हो से। रैयत गेल्या बुरी करे वो, सबते भारी पाप हो से। धर्मराज की नजरा में वो दिन धोली गरम बाप हो से। धर्मराज की लगे कचहरी, तुम थोड़ी बात हो से। लाला जी तू मेरे पति न टेर दे, लाला जी तू मेरे पति न टेर दे। हमारे घर में ताला भिड़ गया, घर में ताला भिड़ गया, हमारे घर में ताला भिड़ गया, जाके टेर दे। लाला जी राजा के अर्जी घेर दे, लाला जी राजा के अर्जी घेर दे।
महारानी पिंगला, मैं तो आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि बनिए का तो सबसे बोधी जात होती है, ये गवाही आप और किसी से दिवा लो महारानी नहीं, मेरी पिंगला। बात सुनिए, हाँ। सुनिए। फिर न्यू कहिए राजा ने जाके, न्यू कहिए राजा ने जाके, मांगे राम बुराई करता, तुम छतरी हम बनिया से वो सहम की असनाई करता। चाचा ताऊ का नेग काढ़िया, बाता की सफाई करता, हमारी इज्जत का ख्याल नहीं वो हांडे लोग हंसाई करता। हमारी इज्जत का ख्याल नहीं वो आटे लोग हंसाई करता। लाला जी तू नजर मेहर की फेर दे, लाला जी हर की फेर दे, मेरे सहम सांप सा लड़ गया, सहम सांप सा लड़ गया, मेरे सहम सांप सा लड़ गया, जाके तेर दे। लाला जी राजा के अर्जी घेर दे, लाला जी राजा के अर्जी घेर दे। धन्यवाद।